हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी नेटवर्करों का अपने यूट्यूब चैनल MLM पांडेश्वर पांडे पर। दोस्तों, पिछली बार आप सभी ने बहुत अच्छे से समझा। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने अच्छे से क्लियर किया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। आज हम जानेंगे आप लोगों के साथ हिस्ट्री ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि किसी भी चीज़ के फ्यूचर के बारे में अगर हम खाली सोचते रहें तो आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम किसी पिछले ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण कर लें, उसके बारे में जान लें, उसके पुराने इतिहास को जान लें, तो उस पर काम करना काफ़ी आसान हो जाता है और उसके बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है और उसी अंदाजे के दम पर आगे चलकर हम उसमें सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी कहावत है, आप लोगों ने सुनी भी होगी कि पानी में गिर जाने से, कोई नहर है, तालाब या नदी, समुंदर, कुछ भी, किसी भी जलाशय में गिर जाने से कोई आदमी नहीं डूब जाता, ना मर जाता है। उसको तैरना नहीं आता, इसलिए वो डूबता है और इसीलिए वो मरता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, इसमें कोई भी फेल नहीं होता। केवल फेल वही होता है जो इसको क्विट कर देता है, इसको छोड़ देता है, या फिर इसकी एजुकेशन उसके पास नहीं होती कि नेटवर्क मार्केटिंग करना कैसे। दोस्तों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक्स है कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास। दोस्तों, एवोन दुनिया की सबसे पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी और इस कंपनी का सबसे पहले जो ज्वाइन करने वाली महिला थी उसका नाम था मिसिस PFE एल्बी, मिसिस PFE एल्बी, जिन्होंने 1886 में एवोन कंपनी को ज्वाइन किया था। ये पहली लेडीज़ मेंबर थी जिन्होंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। इसके बाद 1910 में यूनाइटेड स्टेट ने द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन फंड लागू किया था, जिसका नाम आगे चलकर द एजेंट क्रेडिट एसोसिएशन रख दिया गया था। फिर एक समय ऐसा आया जब 1913 के दौरान इमरजेंसी लागू कर दी गई और उस समय जब घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो गया तो घर से ही प्लान किए जाने लगे, जिसको पार्टी प्लान का नाम दिया गया। दोस्तों, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे ये बिजनेस अमेरिका की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफ़ी मददगार साबित होने लगा। तो सन 1910 में ही USDSA की स्थापना की गई ताकि यह बिजनेस और गति पकड़ सके, और 1930 में पार्टी प्लान मॉडल को लागू कर दिया गया था ताकि USDSA के साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। समय आगे निकलता गया और उसके बाद अमेरिका में ही सन 1950 के बाद टप्परवेयर ने कदम रखा और डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। आज भी ये कंपनी वर्ल्ड रैंकिंग में चौथे नंबर पर सुशोभित है। इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग में इसने इतना अच्छा काम किया था कि रिटेल के स्टॉक में जितना इसका सामान पड़ा हुआ था सारा का सारा इन्हें डायरेक्ट सेलिंग के लिए मंगवाना पड़ गया था। और फिर समय के बाद 1963 में आगाज हुआ दुनिया की नंबर 1 रैंक पर अपना कब्जा जमा कर बैठने वाली एमवे कंपनी का, और फिर कैलिफोर्निया और एमवे ने अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी। अभी तक इस बिज़नेस में क्या था कि DSA का ही बोलबाला जाता था, लेकिन इन कंपनियों के आने के बाद यह बिज़नेस MLM का मतलब हो गया मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसको एक नया नाम मिला, एक नई दिशा मिल गई, मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM इसका नाम रख दिया गया। और फिर 1963 में मेरी के एस ने अपनी सारी पूंजी लगाकर इस व्यवसाय में अपार सफलता प्राप्त की और उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिले। और फिर आगे चलकर 1978 में WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्थापना हुई। अब इस संस्था द्वारा विश्व की सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए गाइडलाइन की व्यवस्था करते ही पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग का डंका बजने लगा। और 1985 में इस संस्था ने प्रॉपर तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव 1991 में हुआ जब इंटरनेट के आ जाने पर यह बिज़नेस पूरे वर्ल्ड में एक्सपोज हो गया। और फिर 1995-96 में डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस इंडिया में एंट्री कर गया
भारत में सबसे पहले स्वीडन की एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई थी। फिर यह सिलसिला चलता गया और कई कंपनियों ने भारत में डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को अपनाया और फिर भारत की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जन्म हुआ 1996 में, जिसका नाम है मोदी केयर लिमिटेड। जैसा कि ऊपर बताया गया, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में 1995 में आया और इसकी व्यापार की संबंधित जितनी भी गतिविधियां थी 1998 से शुरू हुई। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को अर्जुन पंडित नाम का एक व्यक्ति भारत लेकर आए थे। दोस्तों, अगर बात करें तो आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट साइज 16,000 करोड़ का है, जो कि हाल में हुए एक सर्वे के अनुसार 2025 तक 64,500 करोड़ का हो जाएगा। दोस्तों, 64,500 करोड़, आई होप कि आप सभी अच्छे से क्रैप कर पा रहे होंगे इस फिगर को। दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्की की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी सहायता से उद्योग इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्र हैं, सबके आंकड़े और सबका डाटा रखा जाता है, सबकी ग्रोथ का आकलन किया जाता है। और ये रिपोर्ट फिक्की की है कि 2025 तक आते आते डायरेक्ट सेलिंग का जो साइज है वो लगभग 64,500 करोड़ रुपए का बिजनेस का व्यापार कर देगी। जिस तरह से फिक्की की एक संस्था है, इसी तरीके से एक IDS से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है। दोस्तों, एमवे, ओरिफ्लेम और एवन ने साथ में मिलकर अपना एक गैर सरकारी स्वयं संचालित संगठन बनाया, जिससे IDS से नाम दिया गया, जिसे 1996 में मुंबई में स्थापित किया गया और 1998 में इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में ला दिया गया। इस संगठन के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन कृष्णन बने थे। दोस्तों, भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बहुत जोर पकड़ लिया और 2000 के बाद इसको बहुत टफ फेज से गुजरना पड़ा। डायरेक्ट सेलिंग की बढ़ती लोकप्रियता में कई इलीगल, अनऑफिशियल कंपनियां मार्केट में आई और रातों रात अपना बोरा बिस्तरा उठाकर चली गई, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बदनाम हुई। लेकिन इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ दोबारा ना हो पाए, इसके लिए 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने, जो हमारे भारत सरकार है, उसने एक गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करी जो कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाई गई। और कुछ ही समय पहले कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट सेलिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिलेबस ले आए हैं, इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। उससे भी डायरेक्ट सेलिंग को एक बहुत ही मजबूत बुनियाद मिली है। दोस्तों, गवर्नमेंट गाइडलाइन की निगरानी में सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और आज हर कोई समझ पा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, वो किसी भी पारसमणि से कम नहीं है। दोस्तों, चाहे एक बार ही सही, पर ज़िंदगी में हम सभी को एक न एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए और अपने जितने भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हैं उनको तो कम से कम कर ही लेना चाहिए। यह धंधा केवल पैसा कमाने का कोई बिजनेस और व्यापार नहीं है। इसमें इंसान के अपने आत्मिक गुण इतने ज़्यादा विकसित होते हैं जिससे उसकी ज़िंदगी बहुत जल्दी बदलती है। जिन स्किल्स को हम सीखने के लिए हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो स्किल्स और वो डेवलपमेंट हमारे को यहाँ पर केवल और केवल ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करने मात्र से और लोगों के साथ मिलने जुलने से आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारे डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास, जो अमेरिका से शुरू होकर भारत तक कैसे पहुंचा और 0 रुपये से शुरू होकर इतनी बड़ी टर्नओवर का ये बिज़नेस किस तरीके से विस्तार हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा और जल्दी मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जहाँ से हम डायरेक्ट सेलिंग को करने के तौर तरीकों के नियम को समझना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।